हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो सारे बच्चे रेडी हो जाओ, स्टार्ट करते हैं सवाल। ओके, तो चलो सवाल को पढ़ा जाए। पहले सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आप देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा रहा होगा। ए डिज़ाइन ऑन द वॉल ऑफ ए रूम, ए डिज़ाइन ऑन द वॉल ऑफ रूम कंसिस्ट ऑफ 1000 टाइल्स। मतलब एक घर का जो दीवार है, ठीक है, वो टाइल्स लगा हुआ है। एक घर का दीवार पे टाइल लगा हुआ है। ठीक है, कितने टाइल लगे हुए हैं? 1000 टाइल लगा हुआ है, 1000 टाइल्स लगा हुआ है। ठीक है, और जो टाइल है ना बच्चों, वो जो टाइल है, वो टाइल, एक टाइल का शेप कैसा है? हर एक टाइल का एक टाइल का नहीं, हर टाइल का जो शेप है वो पार्लोग्राम है। ठीक है, हम यहाँ पे गिवन है 1000 टाइल्स ऑफ द शेप ऑफ पार्लोग्राम। इफ़ अल्टीट्यूड एंड बेस ऑफ ईच टाइल, हर एक टाइल का अल्टीट्यूड, उसका हाइट और बेस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब कहने का मतलब एक घर है, उसके दीवार पे 1000 टाइल्स लगे हुए हैं। एक टाइल जो है, हर एक टाइल वो पार्लोग्राम शेप का फिगर में है। ठीक है, और हर एक टाइल का जो पार्लोग्राम शेप का जो फिगर है, उसका हमें बेस गिवन है और हाइट गिवन है, तो हम उसका एरिया निकाल देंगे। तो हमें यहाँ पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। उस डिज़ाइन को पॉलिशिंग किया जाए कितना रुपये में? ₹9.50 पर DM²। 9.50 पर DM² में उसको किया जाए तो कितना टोटल खर्चा होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक टाइल का जो पार्लोग्राम जो शेप जिसमें गिवन है, हमें पार्लोग्राम शेप की तरह दिख रहा है, वो हर एक टाइल पार्लोग्राम शेप की तरह दिख रहा है। एक टाइल का मेजरमेंट हमें डायमेंशन गिवन है, बेस एंड हाइट गिवन है हमें, तो हम उसका एरिया निकाल देंगे। तो अब हमें पता करना है जो टोटल जो डिज़ाइन है हमारा, जो टोटल वॉल का जो एरिया है, जितने एरिया पे टाइल लगा हुआ है, ठीक है, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद कॉस्ट पे जाएंगे। पहले हम कॉस्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या है। हमारा बेस है हमारा 10 सेंटीमीटर और हाइट है हमारा यहाँ पर, 1 मिनट देख लेते हैं। पार्लोग्राम शेप ऑफ पार्लोग्राम, इफ़ अल्टीट्यूड एंड बेस, अल्टीट्यूड 10 है, बेस है कितना? 4। ठीक है, 10 4। तो मैं आपको एक दीवार पहले बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है हमारा दीवार। ऐसे दीवार को रेक्टेंगल तो कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कुछ सवाल में सिर्फ इतना गिवन है कि एक दीवार में 1000 टाइल्स लगा। हम टाइल्स बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा पार्लोग्राम, तो पार्लोग्राम की तरह एक टाइल्स बना लो। इस तरह के डिज़ाइन टाइल्स होते हैं कि नहीं बताओ मुझे। इस तरह के टाइल्स होते हैं, आप देखे होंगे। इस तरह के डिज़ाइनर स्टाइल होते हैं जो दीवार में लगते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर एक टाइल का डिज़ाइन यहाँ पर बनाया है। इस तरह बच्चों कितने टाइल्स हैं? 1000 टाइल्स हैं। इस तरह से कितने टाइल्स हैं? 1000 टाइल्स लगे हुए हैं एक दीवार पे। ठीक है, तो ये सिर्फ एक टाइल को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। इसका बेस हमें देखो क्वेश्चन में कितना गिवन है। इसका बेस हमें गिवन है कितना था बेस? आई थिंक 4 था। आई थिंक एक बार देख लेता, मुझे याद नहीं आ रहा है। 10 4 था, आई थिंक 10 and 4 था। क्या था बेस कितना गिवन था यहाँ हमें यहाँ पर बेस गिवन था, अल्टीट्यूड है 10, बेस है 4, बेस 4 अल्टीट्यूड 10। ये रहा बेस 4 सेंटीमीटर है यहाँ पर। ठीक है, और जो हाइट है बच्चों वो कितना है? 10। हाइट कितना है? 10 cm। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है। ये टाइल है, अब देखो समझते हैं। ये हमारा टाइल है, ये जो हमारा टाइल है, बेस कितना है? 4 सेंटीमीटर। इस टाइल का जो हाइट कितना है? 10 सेंटीमीटर। बेस है 4 सेंटीमीटर, हाइट है 10 सेंटीमीटर। ओके, और ये एक पार्लोग्राम के शेप में मैंने यहाँ पर देखो, ये एक पार्लोग्राम है, क्योंकि पार्लोग्राम किसको बोलते हैं? इसका ऑपोजिट साइड पार्लर होगा। देखो मैंने ऑपोजिट पार्लर रखा है। तो इसका हम पहले एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसा हम लिखेंगे पहले। तो एरिया कैसे निकलेगा? बेस इंटू हाइट निकाल लेंगे। अच्छा, इसका एरिया निकालने के बाद हमें 1000 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। क्यों? देखो क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1000 से, वो चीज़ आप समझना आपका ज़रूरी है। इस तरह के 1000 टाइल्स लगे हुए हैं एक दीवार पे, तो एक टाइल का एरिया मैं निकाल लेता हूँ। फिर उसको 1000 जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एक टाइल का एरिया है, इस तरह से 1000 टाइल्स है। ठीक है, तो ये है बच्चों एक टाइल का, यह है एक टाइल। इसका एरिया जो भी निकलेगा, इसका एरिया हम निकाल ही लेते हैं। रुको, इसका एरिया कैसे निकलेगा? B इंटू एच, मतलब बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 4 cm इंटू हाइट कितना है बच्चों? 10 cm। तो कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो एक टाइल का है। इस तरह से 1000 टाइल्स लगे हुए हैं दीवार पे। 1000 टाइल्स लगे हुए हैं किस पे? दीवार पे।
जैसे मैं आपको एक दीवार बना के दिखाता हूँ, ये है दीवार आपका, ये है वॉल, ये है वॉल। तो इस तरह से टाइल्स लगे हुए हैं, देखो जो पार्लोग्राम टाइल्स लगे हुए हैं, तो उसका सपोज ऐसे ही होगा, मतलब इस तरह से लगे हुए हैं। अब ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ऐसे कर करके मैं टाइल्स बनाता हूँ। इस तरह से टाइल्स लगे हुए हैं, इस तरह से आपकी दीवार, ऐसे दीवार में टाइल्स लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरह से टाइल्स लगे हुए हैं। पार्लोग्राम यहाँ पर है ना, पार्लोग्राम शेप की तरह ऐसे टाइल्स लगे हुए हैं। या फिर डिज़ाइन आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, पार्लोग्राम की तरह ही डिज़ाइन बनाओ, इस तरह से डिज़ाइन बना दो। हाँ, ये डिज़ाइन ठीक है। हाँ, ये सारे पार्लोग्राम्स की तरह लग रहा है, देखो ये सारे पार्लोग्राम्स है, इस तरह से सब टाइल्स लगे हुए हैं। तो हमें सिर्फ एक पार्लोग्राम का हमें यहाँ पर एरिया हमें पता है कितना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी होगा आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से करके कितने टाइल्स हैं टोटल 1000 टाइल्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये टोटल जो डिज़ाइन है कितने, कौन सी पूरा दीवार पे से डिज़ाइन है, ऐसे डिज़ाइन है टोटल। ये दीवार है हमारा, ये टोटल हमारा दीवार है। इस तरह से कितने टाइल्स लगे हुए हैं बच्चों, 1000 टाइल्स लगे हुए हैं। ये हमारा पार्लोग्राम हो गया इस तरह से, ठीक है। ये हमारा पार्लोग्राम है, इस तरह से 1000, ये दीवार है, टोटल हमारा क्या है, वॉल है। ये टोटल हमारा क्या है, वॉल, ये टोटल दीवार है, टोटल वॉल है। एक पार्लोग्राम जो शेप में जो है हमारा टाइल, इसका मेजरमेंट, इसका एरिया कितना कवर किया, 40 मीटर स्क्वायर, ये भी 40 मीटर स्क्वायर, ये भी 40 मीटर स्क्वायर। इस तरह करके टोटल कितने टाइल्स हैं, ये टोटल जो टाइल्स है हमारा बच्चे, ये कितना है, 1000 टाइल्स लगा हुआ है, ठीक है। अगर एक टाइल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है तो 1000 टाइल्स कितना एरिया कवर करेगा। तो हम क्या करेंगे, 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ। तो टोटल टाइल का अगर 1000 टाइल्स का एरिया हम निकल जाएगा। अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं 40 सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो 1000 टाइल 1000 टाइल्स कितना एरिया, 1000 टाइल्स कितना एरिया लेगा वो हमें पता चल जाएगा। तो हमें वो दीवार में वो टाइल्स 1000 टाइल्स कहाँ लगे हुए हैं, दीवार पे लगे हुए हैं। इसका मतलब हमें दीवार का भी, वॉल का भी एरिया हमें मिल जाएगा। ये चीज़ को आपको समझना है कि एरिया ऑफ वॉल इक्वल टू 1000 टाइम्स ऑफ एरिया कवर्ड बाय द, एरिया कवर्ड बाय द 1000 टाइम्स। सॉरी मैं गलत बोल दिया, और एक बार बोलता हूँ, एरिया ऑफ द वॉल, एरिया ऑफ द वॉल इक्वल टू, एरिया ऑफ द वॉल क्या होगा ना, एरिया ऑफ द वॉल इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय द 1000 टाइल्स। अब ये स्टेटमेंट ठीक है। ये जो वॉल का एरिया कितना होगा, 1000 टाइल्स का 1000 टाइल्स जितना एरिया कवर किए होंगे उतना ही एरिया ऑफ वॉल होगा। ये चीज़ को आपको समझना है। एरिया ऑफ वॉल क्या है, कितना होगा, एरिया ऑफ वॉल कितना होगा ना, 1000 टाइल्स के द्वारा जो एरिया कवर हुआ होगा उतना ही एरिया ऑफ वॉल होगा। ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ चुके हो। तो जैसे ही 1000 से हम मल्टीप्लाई किया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे यहाँ पर आंसर कितना आ गया बच्चों, 40 में कितना जीरो, 1 2 3 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हो गया हमारा, इतना एरिया कवर किया। याद रखो कितना, एक कितना जीरो है, 4, 1 2 3 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, इतना सेंटीमीटर एरिया कितना टाइल्स ने कवर किया है ना, 1000 टाइल्स ने कवर किया है। 1000 टाइल्स ने इतना एरिया कवर किया है, ठीक है। तो हमारा एरिया ऑफ वॉल भी इतना ही होगा, एरिया ऑफ वॉल भी इतना ही होगा, क्योंकि 1000 टाइल से ही हमारा एरिया ऑफ जो वॉल का एरिया बना हुआ है। क्योंकि जितना, तो एरिया ऑफ वॉल निकालने के लिए हमें 1000 टाइल्स ने कितना एरिया कवर किया उसको निकालना पड़ेगा। तो वो जितना निकलेगा उतना ही एरिया ऑफ वॉल होगा, क्योंकि वही 1000 टाइल्स ही लगे हुए हैं दीवार पे, ठीक है। तो ये टोटल ये वॉल का एरिया कितना होगा ना, 1000 टाइल्स में जितना एरिया कवर किया होगा उतना ही वॉल का एरिया भी उतना ही होगा, वॉल का एरिया भी उतना ही होगा। ओके, समझ में आ गया होगा सबको। तो ये इसको मैं मिटा दूँ, मैं आपको रफली ऐसे समझाया था, अब मैं स्टेटमेंट के साथ आपको समझाऊँगा। ओके, तो इसको हम मिटा देते हैं ताकि मुझे और एक वीडियो नहीं बनाना है स्टेटमेंट के लिए। मैं यहीं पर आपको रफली समझा दिया। अब मैं आपको यहाँ पर स्टेटमेंट बताता हूँ कैसे क्या लिखना है। ओके, सारे बच्चे रेडी हो जाओ और स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करो। लिखो यहाँ पर एरिया, यहाँ पर लिखो टाइल ऐसे मत लिखो। अब क्या लिखोगे, पार्लोग्राम शेप टाइल, पार्लोग्राम शेप टाइल हैविंग, ये पार्लोग्राम शेप टाइल हैविंग बेस कितना है उसका, बेस कितना था बच्चों, 4 सेंटीमीटर था, और हाइट कितना था, हाइट था 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो एरिया ऑफ वन टाइल का ही एरिया लिखना है। एरिया ऑफ वन टाइल कितना होगा, बेस इंटू हाइट, क्योंकि एरिया ऑफ पॉलीगॉन का फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हमें 1000 टाइल्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखो A डॉट T डॉट की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए वॉल इज मेड अप ऑफ 1000 टाइल्स, 1000 टाइल्स। यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ 1000 टाइल्स। एरिया ऑफ 1000 टाइल्स कितना होगा, एरिया कवर्ड बाय 1000 टाइल्स, ऐसे लिखो, एरिया कवर्ड बाय 1000 टाइल्स इक्वल टू 1000 इंटू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया, 40 में 3 0, 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एरिया कवर बाय द 1000 टाइल्स इक्वल टू 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ वॉल इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय 1000 टाइल्स। सो एरिया ऑफ वॉल इक्वल टू 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपको समझना है मैंने यहाँ पर क्या किया है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपको समझा दिया है, आप समझ चुके हो कैसे मैंने ये किया कि एरिया ऑफ वॉल हमारा कितना निकला, 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग को क्या करना है, कितना कॉस्ट दिया था, 9.50 DM स्क्वायर दिया था ना। देख लेते हैं सवाल क्या था। सवाल में क्या था, हमें क्या गिवन था, हमें फाइंड क्या था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ ₹9.50 पर DM स्क्वायर, पर DM स्क्वायर। अच्छा, DM स्क्वायर करना है इसको, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको DM स्क्वायर करना है। चलो इसको करते हैं। अच्छा, अब एरिया ऑफ वॉल इन DM स्क्वायर, एरिया ऑफ वॉल इन DM स्क्वायर, DM स्क्वायर में कितने, क्योंकि DM स्क्वायर हमें गिवन है क्वेश्चन में कि DM स्क्वायर 9.50 DM स्क्वायर। तो एरिया ऑफ वॉल हमें ये सेंटीमीटर स्क्वायर में यहाँ पर हमने लिखा है, इसको DM स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको नोट बता दूँ, एक नोट लिख लो आप, 1 DM स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ना, 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप नोट डाउन कर लो, ये चीज़ को आप लिख लो यहाँ पर। 1 DM स्क्वायर कितना होता है, 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें 40,000 को कन्वर्ट करना है, तो 40,000 इंटू कर देंगे हम कितना, 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, 1/100 मल्टीप्लाई जैसे किए तो ये DM स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर मैं गलती कर दिया, यहाँ पर गलती हो गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है बच्चों, वो होता है 1/100 DM स्क्वायर। ओके, जब 1 सेंटीमीटर होता है 1/100 DM स्क्वायर, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा, इंटू कर देंगे हम, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो, ये 2 0 नीचे का, ऊपर का 2 0 कैंसिल, कितना बचा, 400 DM स्क्वायर। कितना हो गया, 400 DM स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक सब बच्चे समझ गए। इसको आप कॉपी कर लो जल्दी से, इसको मैं अभी मिटाने वाला हूँ। चलो, यहाँ तक हो गया। हमें पॉलिशिंग करना है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द डिज़ाइन एरिया ऑफ कितना डिज़ाइन पॉलिशिंग करना है हमें, 1 लिखा है ना, 1 DM स्क्वायर, 1 DM पर DM स्क्वायर लिखा है, तो 1 DM स्क्वायर को कितना रुपये लगता है, 9.50 रुपीज़, 9.50। तो हमें कितना निकला है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द वॉल था ना सर, एरिया ऑफ
कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द एरिया ऑफ वॉल, ऐसे लिखना चाहिए। तो हमारा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, आप थोड़ा चेक कर लेना। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऐसे लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द एरिया ऑफ वॉल कितना है 400 dm²। कितना होगा कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द एरिया ऑफ वॉल 400 dm²। कितना होगा 400 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 9.50 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, स्टेटमेंट ऐसे ही होगा। ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है, कुछ गलती नहीं है। आप कोई भी वे में लिखो, लास्ट स्टेटमेंट को लिखो, कोई गलती नहीं। ठीक है, आपको बस ये ठीक से लिखना चाहिए, कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए। तो इसका कितना आंसर निकलता है, इसको सॉल्व कर देंगे। पहले एक काम करो, 95 को मल्टीप्लाई करते हैं। चलो 95 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ 4 के साथ। तो कितना हो गया आपका, ये हो गया 20 कैरी 2 36 38 380। तो ये हो गया 380। 95 × 4 मैंने किया है, तो यहाँ पर कितना जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो है, 1 2 3 1 2 3 पॉइंट कहाँ पर, ये 2 में, तो यहाँ पॉइंट बैठेगा, पीछे से यहाँ पॉइंट बैठेगा। तो आंसर कितना हो गया 3800, इतना रुपया लगेगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तब चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। मैं और एक वे में यहाँ बता दूँ आपको। अगर डायरेक्ट डेसिमल आपको समझ नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आप ऐसे इसको फ्रैक्शन कर लो। कितना 950 बाई कितना हो गया आपका 100 हो गया। ठीक है, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल। 95 × 4 मैंने अभी बताया था कितना हो गया 380 बताया था आपको। फिर से यहाँ पर और एक जीरो, यहाँ पर और एक जीरो लगा दो। ठीक है, एक ही बात है। या फिर आप ऐसे लिख दो, यहाँ पॉइंट, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट छोड़ के आगे पॉइंट है, अभी यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ के आगे यहाँ पॉइंट लगा देना। यहाँ पर पॉइंट आ गया, मतलब कितना आंसर हो गया 3800। आप ऐसे भी करो या फिर ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं। हुआ।